और एक और बड़ी खबर, हमास के हमले पर बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ा खुलासा आपके सामने अब हम रख रहे हैं। इजराइल के बड़े शहर टारगेट पर थे, कई किलोमीटर अंदर जाना चाहते थे लड़ाके, कई दिनों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। यानी हमने देखा कि दुश्मन इजराइल जो खास तौर पर गाजा के साथ बॉर्डर लगता हुआ इलाका है, वहां तक हमास के लड़ाके पहुंच गए थे और 1200 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई थी, उन्हें मारा गया था। नरसंहार कैसे मचाया था, कत्लेआम मचाया गया था, मासूमों को मार दिया गया, ये सब कुछ किया गया था। लेकिन खुलासा यह हो रहा है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान हमास की तरफ से तैयार कर रखा था। जी हां, यह बहुत बड़ा खुलासा है। मारे गए और पकड़े गए हमास के लड़ाकों के पास क्या क्या मिला, सबसे पहले आपको यह बता दें, हमले वाले इलाके के मैप्स इनसे बरामद हुए हैं। कुरान से जुड़े कुछ नोट्स इनके पास से मिले, कई आधुनिक हथियारों से ये लैस थे, दिशा बताने वाली घड़ियां इनके पास मौजूद थीं। इसके अलावा गैस कैन, हथकड़ियां, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, खाने पीने का सामान, ये सब इनके पास से मिला है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लंबी जंग के लिए तैयार होकर आए थे हमास के ये लड़ाके। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन सामानों की बरामदगी हमास के उन लड़ाकों के पास से जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में कहर बरपाया, क्या बता रही है? देखिए, आज की डेट में जब भी इस तरीके के हमले होते हैं और जब भी इस तरीके की जो रिकवरी होती है, तो आप आंख बंद करके 10 आइटम लिख सकते हैं कि ये आइटम उनके साथ पकड़े गए होंगे। ये बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच है और ऐसा ही पाया जाता है अमूमन। उसी के तहत मानचित्र मिले, हथगोले मिले, राशन मिला और आपका जो उनके जो कैप्शंस है वो सारे मिले। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और कोई भी प्रोफेशनल आर्मी और कोई भी सोल्जर जो वॉर वर्दी है वो आंख बंद करके इनको लिस्टिंग कर सकता है। तो ये सरप्राइज नहीं करते हैं, ये बहुत अवश्यंभावी है। जब भी कोई इस तरीके के लड़ाके ऐसे इलाके में ऑपरेट करेंगे जहां उन्होंने एक टेरर फैलाना है, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट, इस तरीके की चीजें मिलना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके का प्लान आज की डेट में उजागर हो रहा है कि उनका प्लान वेस्ट बैंक की तरफ भी था, ये सब एक हाइपोथेटिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। ये बता रहा है कि इजराइल कितना थ्रेटन था उस समय, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए भी बताया जा सकता है। वॉर है, लड़ाई चल रही है, इस तरीके के एक्शन में हर चीज संभव है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसको एक नजरिए से देखना है। इन दावों पर, इजरायली आर्मी के इन दावों पर तमाम जो डायमेंशंस हैं वो नजर आते हैं। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कलकलिया में छापेमारी के दौरान बड़ा विस्फोट हुआ। इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है। कलकलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह धमाके की तस्वीर आप देखिए। इजरायली सेना की तरफ से जब छापेमारी की जा रही थी, जब यहां पर कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान अचानक से ब्लास्ट होता। और इस बीच हमास के हमलों को लेकर कई बड़े दावे सामने आए हैं। लंबी लड़ाई की तैयारी करके घुसे थे लड़ाके, लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना था, ज्यादा से ज्यादा बंधक लेकर लौटना था, इस तैयारी के साथ आए थे हमास के लड़ाके। तो देखिए, इजराइल की जांच में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अब हम आपको बता दें क्या खुलासे हुए हैं 7 अक्टूबर के हमास के अटैक को लेकर। जो जांच में सामने आए हैं, 30 जगह बॉर्डर तोड़कर लड़ाके घुसे। देखिए, ये पहली बार ये जानकारी सामने आई है। 30 जगहों पर ऐसा हुआ। 22 इजरायली गांव खास तौर पर इन हमास लड़ाकों ने टारगेट किए। तो 7 अक्टूबर को जो भयानक हमला हुआ इजराइल पर, उसे लेकर ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। 24 किलोमीटर तक अंदर पहुंचे, 24 किलोमीटर अंदर घुस गए इजराइल के हमास के लड़ाके। बिल्कुल, और देखिए 7 अक्टूबर को लेकर और क्या खुलासा हो रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमास के लड़ाके हैं उनका पूरा प्लान था कि ना सिर्फ ये 24 किलोमीटर तक अंदर, बल्कि काफी अंदर तक इजरायली शहरों में जाना है और वहां पर नरसंहार करना है, कत्लेआम मचाना है। एक और बड़ी खबर इसी खुलासे को लेकर, 7 अक्टूबर के हमले पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। छोटे ड्रोन से बाकायदा निगरानी की गई थी, रियल एस्टेट साइट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, सोशल मीडिया प्रोफाइल से डेटा जुटाया गया, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें भी जुटाई गई। ये 7 अक्टूबर आप देखिए,
ये बताया जा रहा है कि कई महीने से प्लानिंग चल रही थी और बाकायदे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैसी फुल प्रूफ तैयारी के साथ हमास के लड़ाके घुसे थे इजराइल में। तो देखिए क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे हमास के लड़ाके, ये भी आप जरा जानिए। AK-47 राइफल चलाने की इन्हें खास करके ट्रेनिंग दी गई थी, विदेशी ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, हैंड गन फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, बिल्डिंग के अंदर घुसकर कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, अंडरग्राउंड एनकाउंटर कैसे करने हैं यह बताया गया था और निगरानी सिस्टम की जानकारी दी गई थी। साफ तौर पर करुणा, ये सारी जानकारियां इशारा करती हैं कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ हमास के लड़ाके यहां पहुंचे थे। और हमारे साथ संजय सोई सर भी। संजय सोई सर, ये जो तैयारियां, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि इजरायली फोर्स जो हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अगर हमास के लड़ाकों ने सोच भी लिया था कि इजराइल के अंदर बहुत अंदर जाकर कत्लेआम मचाएंगे, नरसंहार करेंगे, तबाह कर देंगे, तो क्या हमास इसमें कामयाब हो पाता? नहीं, ऐसा है कोरोना के जिस हिसाब से उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग में आप देखिए जो मिलिटेंट ले गए थे वो हथकड़ी भी ले गए थे। यानी कि उनका एक जो हम भी कश्मीर में पकड़े जाते हैं उनका नॉर्मली हथकड़ी नहीं होती, बाकी हथियार मैप वगैरह सब होता है। तो ये एक था कि होस्टेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लेने, जो उनकी एक ताकत बनता है। कभी भी ज़्यादा इनकाउंटर होते तो होस्टेजेस को ढाल बनाने की कोशिश करते। दूसरा देखिए कितनी डीप प्लानिंग की ट्रेनिंग की गई, उनका लॉजिस्टिक का पूरा प्लान किया गया, उनका एक स्टडी किया गया 2-3 साल से। जैसे आप बता, ड्रोन्स के द्वारा पूरा जगह जगह को देखा, इंटेलिजेंस बिल्डअप की गई, गाँव की खबर ली गई, वहाँ पर क्या सुरक्षा के अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ किस प्रकार से है, क्या गाँव का लेआउट है, उसका रिहर्सल किया गया, प्रैक्टिस की गई। किबुज बना के गाजा पट्टी में किबुज का नक्शा बना के उसके बाद उनका बाकायदा प्रैक्टिस की गई, रूम के फायरिंग किस प्रकार करनी उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। पर अफसोस है कि मोसाद को पता नहीं चला, इनके शिनबेट को पता नहीं चला। यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं। उनकी साख पर भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है इस हमले के बाद। और देखिए गाजा में एक और अस्पताल बंद हो गया है, ये ताजा खबर सामने आ रही है। कमाल अदवान अस्पताल भी बंद हो गया है, यहां पर भी ईंधन खत्म हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में बम वर्षा कर रहा है इजराइल और अस्पतालों का ये आलम है, घुप अंधेरा छाया हुआ है, जनरेटर तक ठप पड़ गया है और अस्पताल में कामकाज पूरी तरह से रुक गया है। इस स्थिति में मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा, वो मरीज जो कि यहां पर घायल अवस्था में भर्ती हैं, उनकी क्या दशा होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमले पर छानबीन जारी है। गाजा से सबूत इकट्ठा कर रही है इजरायली सेना जो इस वक्त गाजा में मौजूद है। हमास के सीक्रेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। हमले वाले इलाके में भी आईडीएफ की जांच चल रही है कि 7 अक्टूबर के हमले को कैसे एग्जीक्यूट प्लानिंग की गई थी, क्या कुछ हुआ था इससे पहले, हमले से पहले, इन सब के तह तक जाने की कोशिश इजरायली सेना करी। तो आप देखिए दोहरा टास्क इस वक्त इजरायली सेना के पास से, एक तरफ हमास को खत्म करना, गाजा के तमाम इलाकों पर कब्जा करना और 7 अक्टूबर के हमले की छानबीन करना।